Hello, good morning all. Please confirm if I'm audible, my screen visible. Does it seem all right? Okay. Let's see. Yes. Hi. Morning. Morning, everybody. But I see people are yet to join. Okay, I'll wait for another minute. We can discuss a few things meanwhile. हाँ जी, लास्ट हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? प्रोजेक्ट सबमिशन। कोई ग्रुप ऐसा तो नहीं जिसका सबमिशन नहीं हुआ है अभी तक? सिद्धार्थ एंड टीम, द एस ग्रुप, वेरी फाइन। उत्कर्ष, सुमित, तुमने, अच्छा, सुमित को उत्कर्ष पे भरोसा नहीं था या उत्कर्ष को सुमित पे भरोसा नहीं था, दोनों ने अपने अपने भेजे ही हैं अलग अलग। कौन सा मानो फाइनल तुम्हारा? 3 आए हैं सबमिशन। अच्छा, अब हो गया उत्कर्ष पे भरोसा। चलो ठीक है। सेम गोज विद देवेश एंड प्रसून, आप दोनों ने अपना अपना सबमिशन डाल दिया है। देवेश प्रसून दोनों हैं यहाँ पे? देवेश नहीं है, प्रसून है। हाँ तो प्रसून का चलेगा फिर। ठीक है। फायर, यस वसुंधरा इट इज है। सो ऑल इन ऑल 4 सबमिशंस। अप्रोच मैंने सभी का देखा है। ब्रॉडली, एंड यू हैव डन a reasonably good job, all of you. However, some of you have surpassed my expectation, so that's a very pleasant sign. That's a very enthusiastic sign. Now, before I move any further, I would want to know your experience कैसा रहा इस assignment में. What did you feel overall? बहुत टफ था, बहुत आसान था? ओके। अच्छा, नहीं मानसी, नॉट लाइक दैट। हाँ, मैं पहले वो जानना चाह रहा हूँ, हाउ डिड यू लाइक इट? इट वाज टफ और इजी, और इट वाज ओके ओके, इट वाज reasonably good? All of you. One word answer. Multiple choice. Easy, tough, moderate. बाकी लोग? टफ, इजी, मॉडरेट।
Vasundhara, does it mean that it qualifies for moderate? अरे मल्टीपल चॉइस दे रहा हूँ यार, एक वन वर्ड में बताओ ना, ये ऑस्कर स्पीच क्यों दे रहे हो तुम लोग मुझे? हाँ हाँ, ऐसा बताओ ना। ठीक। Utkarsh and Srihari, you have no response. I am assuming you are calling it way too easy. It is not even worth speaking. Is it so? Okay. Let's uh, let's get back to our visualization thing. हमारा विजुअलाइजेशन अभी बीच में ही रह गया था। हम्म। हम लोगों ने विजुअलाइजेशन में स्कैटर प्लॉट्स की बात कर ली थी उस दिन। बहुत सारे तरह के स्कैटर प्लॉट्स हम देख लिए थे, राइट। मल्टीपल पैरामीटर्स हम मैप कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया था। कलर, size, shape, other than x and y axis. So despite I have 2D space, I can map 5 variables in one plot, one single plot. So that's something fantastic about ggplot. उस दिन जियोम बार के बारे में कुछ बात हुआ था क्या? बार ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ बात की थी हमने। Yes or no or something. नहीं, नॉट दैट बार एंड हिस्ट, दोज वर बेस पैकेज। जीजी प्लॉट में मैंने बार चार्ट की बात की थी। जीजी प्लॉट के बार ग्राफ कैसे बनेंगे? डिड आई टॉक अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है। ओके, लेट्स कम डाउन टू जियोम बार। अच्छा, एक चीज बताओ। चलो इसकी बात बाद में। तो लेट्स कम टू बार चार्ट्स। और बार चार्ट्स कहाँ पर काम आते हैं? वेयर वन इज कैटेगोरिकल एंड अनदर एक्सिस इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसी ज्योमेट्री में बार चार्ट काम आ सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक डेटा हो, मतलब यहाँ पर दोनों तरह के चार्ट काम आ सकते हैं। बार ज्योमेट्री भी काम आ सकती है, पाई चार्ट भी काम आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दैट आर इज, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ दैट आर is used by say 25% of data scientists across the globe. Python is used by 45% of data scientists across the globe, or maybe say 50, आजकल ज़्यादा ही हो गए हैं ये लोग. And SAS is being used by remaining
remaining how much? 15% of the data scientists. ठीक है जी, यानी इस केस में क्या होगा, मुझे एक एक्सिस पे दिखानी है ये कैटेगरी, कैटेगरी इन द सेंस, हाँ मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज ए काइंड ऑफ कैटेगोरिकल कॉलम किसी डेटा सेट में, एंड दिस इज नंबर एसेंशियली कॉन्टिन्यूअस। तो मैं कैसा कह रहा हूँ, एक तो ऐसा हो सकता है कि बार ज्योमेट्री बन जाए, आर पाइथन सेस, तो या तो हम बार ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं या हम पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट या वेरी पॉपुलर वन आर पाइथन सेस। ठीक बात है, तो एसेंशियली जब भी कभी ऐसा सीन रहेगा दैट you have one categorical aspect and you have to see some numeric aspect against that, so these two are the choices. Acha, these are the two choices, which one do you prefer? Which one will you prefer? Bar, graph, pie, let's see who wins. And कोई बताएगा जिसने जो भी वोट डाला है, वाई पाई वाई बार? क्या कुछ नहीं, रीजन कुछ नहीं, बस इट इज जस्ट माई पर्सनल चॉइस, इज इट सो? Visualization is easy, visualization is better. Okay, तो बिफोर मूव, ओके, मैं ये पता नहीं क्यों बताता रहता हूँ, बट मैं बताता ही रहता हूँ। रिक्ता says bar graph would be easy. Vasundhara says pie chart visualization easy better. Sumit says बताओ, दोनों ही बता रहे हैं कि विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगा, एक कह रहा पाई चार्ट से हो जाएगा, एक कह रही है बार ग्राफ से हो जाएगा। देखो देखो दिखाता हूँ, वेरी soon you are going to realize that for uh, analytics purpose बार ग्राफ्स ही जान है किसी भी एनालिसिस के, you will soon find out. जस्ट इमेजिन, अभी तुम कह रहे हो कि ये पाई चार्ट में ये आपको आसान लग रहा है देखना, but pie chart, I am saying for analytics purpose, pie chart is not a very good visualization tool. We don't very much rely on that. At least I personally don't. My bosses didn't. My colleagues didn't. My coaches didn't. I'll show you because reason number one, क्या डेटा था जी आपके पास? R इतना, R is 35, Python 50, SAS 15. Just check it out.
27. If it was 30, say, and it was how much? The remaining. कैन यू इमेजिन पाई चार्ट कैसा बनेगा इसका? ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल से 3 सेगमेंट दिख रहे होंगे। यस और नो? और खराब करूं इसे? और खराब कर देता हूँ। सिनेरियो तो इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और ये हाल तुम्हारा कहाँ है? सिर्फ 3 कैटेगरीज में। देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज आर पाइथन सैस। पीस का सिंबल वो तो कबूतर होता है। ये तो मर्सिडीज है जो उल्टी हो गई है। लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन पाई एंड बार टुडे itself. Let's settle this today. मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट कि आर में कैसे होगा, हो जाएगा, किए जा सकते हैं सारे काम। से दिस इज द डेटा ऑफ सेल्स इन सम कंट्रीज। किसी कंट्री में कितने अमाउंट की सेल्स होती है। कोई कंपनी है, मे बी अलीबाबा या अमेजॉन टाइप की, एंड आई हैव टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन। तो एक तरफ कंट्री चल रहा होगा, एक तरफ ये अमाउंट चल रहा होगा, वन कैटेगोरिकल वन कॉन्टिन्यूअस। पाई चार्ट शुड वर्क फाइन। पाई चार्ट का सीन ऐसा ही रहता है। लेट्स सी, here's your pie chart, and what do you say? अभी तुमसे मैं पूछ लूं विच वन इज मैक्सिमम विच वन इज मिनिमम, तो बताते नहीं बनेगा। विजुअलाइजेशन, वी डू विजुअलाइजेशन टू गेट क्विक समरी। जल्दी से देख के पता लग जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट टेबल्स। वो पता लग जाए। पता चल रहा है क्या? ये मैक्सिमम है कि ये मैक्सिमम है, या शायद ये भी है। मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन रेस में तो है। डू यू थिंक दिस इज बैड? दिस इज वर्स। नाउ आई एम आस्किंग विच वन इज मिनिमम। कैन यू लोकेट? गेटिंग द प्रॉब्लम? समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? The essential problem is, being analyst or being data scientist, I need visualization to quickly know some things. Now, let's keep it aside and let's go back to our old faithful bar charts. बार चार्ट कैसे बन सकता है? ये भी बन सकता है, और मे बी चलो ऐसे रख लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। Here comes the bar chart for the same data. Can you locate which one is maximum?
Which one is highest, second highest, third highest? Yes, you can. In a jiffy, you can. साफ दिखाई दे रहा है नीदरलैंड्स. क्लीन डिस्टिंक्शन. ठीक है जी. गॉट द डिफरेंस. What is happening is, what is wrong with pie chart in with perspective of in the domain of analytics, अगर मैं कहूँ. When I am visualizing things, you see, कैसे पता चला ये तुम्हें? कैसे पता चला कि ये हाईएस्ट है? It is because human brain is trained to measure distances. Human brain is very much trained to compare distances, be it vertical, be it horizontal. Pi, on the other hand, it is forcing you to measure angles. Your brain is not trained to do that. So that's why I'm saying pie chart is never the first choice for analysts. तो फिर हम बात ही क्यों कर रहे हैं इसकी? ऐसी ज्योमेट्री की बात ही क्यों कर रहे हैं? ऐसी ज्योमेट्री बना के क्यों बैठे हैं? ठीक है, हमारे काम का नहीं है, औरों के काम का तो है. पता है किनके काम का है ये? इनके काम का है वो, ये ज्योमेट्री. मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, सेंसेशनलाइज थिंग्स. क्योंकि उनके उनके विजुअलाइजेशन में एक ग्राफ नहीं होता, उनके विजुअलाइजेशन में दो पाई होते हैं. देखो, यूपीए गवर्नमेंट में ये होता था, बीजेपी गवर्नमेंट में ये होता है. ऐसे काम के लिए ठीक है, नॉट बैड. चलो, चलो आगे काम की बात करें. कुछ बेकार की बात तो बहुत हो गई. ऑलरेडी बोर. बार ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे. आई एम ड्रॉपिंग दिस फंक्शन एज इट इज, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड डन. जीजी प्लॉट अटैच कर लेना पहले, ऐसा नहीं हो भूल जाओ. हाँ, शायद मैंने भी नहीं किया. जस्ट पहले कॉपी पेस्ट कर लो इसको, फिर सिंटैक्स देखते हैं. व्हाट आई एम सेइंग वही. जीजी प्लॉट्स, एम्प्टी कार्स, डेटा सेट, एस्थेटिक लेयर. एक्स एक्सिस पे मैं कह रहा हूँ मेरे को चाहिए गियर, और ट्रीट करो उसको एज फैक्टर, यानी कैटेगोरिकल तो मेरा गियर हुआ. कॉन्टिन्यूस मैंने अभी बताया नहीं है. वाई एक्सिस पे जो कॉन्टिन्यूस चाहिए वो बताया नहीं है, और मैंने कहा सीधे जे ऑन बार. रन करके देखे तो क्या आता है. व्हाट डू यू गेट?
हाँ, एक बार चार्ट आ जाता है जो क्या बता रहा है, बता क्या रहा है, वाई एक्सिस पे क्या बता रहा है। हमने तो सुना था कि कैटेगोरिकल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो कैटेगोरिकल तो हमने बता दिया, या गियर को पकड़ लो। वाई एक्सिस पे कौन सा बताया उसने, कॉन्टिन्यूअस। इट इज टेलिंग यू काउंट, काउंट यानी फ्रीक्वेंसी। तो इस कैटेगरी में कितने ऑब्जर्वेशन है, तो इट इज टेलिंग यू कितने गियर वाली कार कितनी कितनी है। तो 3 गियर्स वाली कार है मैक्सिमम 15, देन दिस इज समवेयर आई थिंक 12, एंड दिस इज 5। समझ गए जी क्या हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं बताओगे, इट इज टेलिंग यू काउंट, तो कॉन्टिन्यूस काउंट हुआ। यानी अगर इसको कैटेगोरिकल नहीं भी बताया, गियर को, रिमेंबर आई एम यूजिंग बार ज्योमेट्री, उसको ऑलरेडी मालूम है कि एक कैटेगोरिकल है एक कॉन्टिन्यूस है, सेम रिजल्ट। याद है पॉइंट ज्योमेट्री में ये घपला हो रहा था, जब बताना पड़ता है उसको कि कॉन्टिन्यूस है कि कैटेगोरिकल है, किसको कहाँ रखा हुआ है। बार चार्ट में उसे मालूम है कि एक तो कैटेगोरिकल ही होगा जो बताया है, दूसरा बाय डिफॉल्ट वो काउंट होता है, काउंट तो कॉन्टिन्यूस है ही। ठीक है, अब ड्रिल आसान है, नाउ यू नो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये काले काले बार अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, जरा करना है यार इनको, बनाना जरा ब्यूटीफुल से। कैसे करते थे, जैसे पॉइंट करते थे, जरा करके देखना, बताना मेरे को क्या होता है। हाँ जी, क्या हुआ बताओगे। ग्राफ बना कुछ नीला नीला, कलरफुल समथिंग हो पाया। नहीं हो रहा। कलर इज इक्वल टू ग्रीन करते हैं और क्या होता है, मे बी ग्रीन क्यों, डार्क ग्रीन करो, शेड भी डालते हैं। कलर में बहुत चॉइस है गाइस, इट इज जस्ट दैट यू शुड बी क्रिएटिव एनफ। व्हाट हैज हैपेंड, मैंने आपसे बोला था बार ज्योमेट्री को सुंदर सी बना दो, मैंने कहा कलर कर दो, कलर करना चाह रहा हूँ डार्क ग्रीन, हो नहीं रहा। एक्चुअली कुछ तो हो रहा है, कैन यू रियलाइज को क्या हो रहा है। यस देयर इज ओनली बॉर्डर पे आ रहा है कलर, इट इज बिकॉज दिस इज अ बिट डिफरेंट देन स्कैटर प्लॉट्स।
स्कैटर प्लॉट में हम बोलते हैं कलर, तो वो उन डॉट्स को उस कलर का कर देता है। बार ज्योमेट्री डजंट वर्क दैट वे। यहाँ पर द कीवर्ड इज फिल। इफ आई fill dark green, it will make the bars, fill the bars with green color। ठीक है, कलर अगर यूज करेंगे तो कलर से सिर्फ बॉर्डर आएगा, फिल करने से पूरे बार में कलर फिल हो जाएगा। अब हो गया। नाउ ट्राई वन थिंग, try this fill is equal to dark green and try color also। fill is dark green, color is orange, try it out। हुआ? मतलब समझ नहीं आ रहा तो ये कॉपी पेस्ट करके देख लेना, अपने आप हो जाए तो बढ़िया है। ज्योमेट्री ऐसी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें फिल भी डार्क ग्रीन है एंड कलर भी ऑरेंज है, दोनों चीजें यूज कर रहा हूँ, तो दोनों से क्या होता है? अब दोनों काम हो रहे होंगे। ऐसा कुछ आ रहा होगा, बॉर्डर पे ऑरेंज कलर है एंड फिल इज डार्क ग्रीन। व्हाट्स दिस कॉम्बिनेशन, यू नो? You have ended up with Amartacus colors। चलो ठीक है जी। अच्छा, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं। बार चार्ट बनाना आ गया, कैटेगोरिकल हम एक्स एक्सिस पे बताते हैं, वाई एक्सिस पे वो बाय डिफॉल्ट काउंट ले लेता है। चलो, मुझे वाई एक्सिस पे काउंट नहीं चाहिए, मेरे को तो कोई वेरिएबल देखना था यहाँ पे। वाई एक्सिस पे वेरिएबल भी तो देख सकता हूँ भाई। तो व्हाट आई एम कॉलिंग इज, सपोज जी जी प्लॉट। चलो तुमसे ही कराते हैं। वाई एक्सिस पे जरा एमपीजी रख लो तो, एंड देखिए क्या होता है। बाय डिफॉल्ट अभी कलर वगैरह बाद में भरते हैं। एक्स एक्सिस पे गियर, तो वो तो ट्रीट हो जाएगा कैटेगोरिकल के जरिए। वाई एक्सिस पे आई वांट टू मैप एमपीजी, एंड व्हाट हैपेंस, एक एरर आता है which is saying stat count must not be used with y aesthetic। इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो हेल्प पढ़ लेना, मैं मोटा सा बता देता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब ये है, एसेंशियली ये कहना क्या चाह रहा है, बार ज्योमेट्री बाई एक्सिस पे बाय डिफॉल्ट काउंट दिखाता है, और काउंट ही दिखाता है, और कुछ दिखाएगा भी नहीं। तो आपको अगर वाई एक्सिस पे वेरिएबल देखना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। देयर इज स्टैट काउंट पैरामीटर, ये हेल्प में ढूंढ लेना, मिल जाएंगे सब चीज़ें आपको। मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जो मेरे को बहुत सिंपल लगता है, सबसे आसान लगता है तरीका। स्टेट काउंट की जगह हम इसको स्टेट सम कर सकते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर हैं वो दे सकते हैं। देने कहाँ होंगे? ज्योमेट्री में। मैं ज्योमेट्री चेंज करना चाह रहा हूँ। वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है मेरे को? उससे आसान तरीका इसका ये है, देयर इज द डिफरेंस इन कीवर्ड्स। तो अगर मेरे को वाई एक्सिस पे काउंट देखना है, आई यूज जियोम बार। और अगर मेरे को वाई एक्सिस पे कोई वेरिएबल देखना है, आई यूज जियोम कॉल। दोनों से बार चार्ट बनता है, बार ग्राफ या कॉलम ग्राफ, बात एक ही है।
डन हो गया ये। तो वेरी ऑफनली यू विल यूज बार चार्ट। काउंट देखना हो तो बार ज्योमेट्री, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं, वाई एक्सिस पे कुछ देखना है तो कॉल ज्योमेट्री, जियोम कॉल। वेरी फाइन, लेट्स प्रोसीड। नाउ अब अगर ऐसा है, बार चार्ट में कलर करना भी आ गया आपको, फिल करना, कलर, बॉर्डर पे कलर आ जाएगा। नाउ आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई डोंट वांट कलर्ड फॉर जस्ट ब्यूटिफिकेशन। आई वांट यू टू प्लॉट अ बार चार्ट जिसमें एक्स एक्सिस पर गियर होगा, वाई एक्सिस पे काउंट चाहिए, एंड आई वांट टू सी कलर द फिल मैप्ड टू, रिमेंबर कलर, अब कलर काम नहीं करेगा, फिल में काम करेगा यहाँ पर बार चार्ट से। आई वांट टू मैप सिलेंडर वेरिएबल टू कलर। ये भी देखना चाह रहा हूँ मैं कौन कौन से कितने कितने सिलेंडर की कार्स। गियर वाइज डिस्टिंक्शन वो तो एक्स एक्सिस पे है, कलर पे सिलेंडर मैप कर दीजिए। ट्राई इट आउट एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक। डन हुआ। अरे यस नो। मैपिंग किसी से नहीं हो रही क्या प्रसून? रिक्ता मैं कह रहा हूँ मेरे को एक बार ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे गियर चाहिए जो पहले से चला आ रहा है, वाई एक्सिस पे काउंट चाहिए, वो वैसे ही आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बार के कलर्स में मैप हो जाए नंबर ऑफ सिलेंडर्स। बाकी क्या कर रहे हैं? वरुण, श्रीहरि, संजना, प्रसून। प्रसून नहीं हो पा रहा क्या? मैपिंग नहीं हो पा रही? माइक ऑन कर लो जरा, बता दो।
ओके। ओके। अरे क्या कह रहा हूँ तुमसे। मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे गियर चाहिए, अच्छी बात है। वाई एक्सिस पे काउंट चाहिए, तो मैंने बार ज्योमेट्री यूज कर ली, जियोम बार। वाई एक्सिस पे काउंट ही दिखाता है, अभी देखा था हमने। काउंट दिखाता है और काउंट ही दिखाएगा, चाहे कुछ भी कह लो उससे। तो वाई एक्सिस पे काउंट आ जाएगा, बात ही नहीं करनी। अब हमसे क्या बोला कि कलर आ जाना चाहिए एज पर सिलेंडर्स। तो फेल इज द कीवर्ड, वो तो अभी देखा था। किसके अकॉर्डिंग? सिलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन सिलेंडर को अगर फैक्टर कर लें तो शायद मज़ा आ जाएगा, नहीं तो सिलेंडर उसको कॉन्टिन्यूस दिखेगा। मैं वो नहीं चाहता, तो एज फैक्टर हमने सिलेंडर बोल दिया। ये लो, ये आया चैट बॉक्स में। और ये क्या दिखा दिया इसने? आप तो ऐसे नहीं थे। ट्राई दिस वन गाइस, ये वाला देखना। दोनों को फैक्टर में रखें। आई बिलीव उसकी वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, ये बढ़िया। वैसे ही इन्फॉर्मेशन जैसी सोच रहे थे। अभी ये जैसे आ रहे हैं, किस तरह से आए हैं? क्या क्या बता रहा है अब यहाँ पर कि दैट 3 गियर वाली कार इस डेटा सेट में है। टोटल 15 है। उन 15 में से दिस इज परहैप्स 13 और 12 में भी। इट इज टेलिंग यू दैट इन 15 में से 8 कार्स आर 12 cars are 8 gear, some are 6 gear, and maybe one is 4 gear, 4 cylinders. Sorry, this is talking about the color is talking about number of cylinders. This legend, and x-axis is talking about number of gears. y-axis पे count, हाँ वो तो है ही। Why I am telling you um, this is called stack position. Stack position in the sense one color is stacked over the other. इन तीन को अलग अलग छोटे छोटे बार बोल सकता हूँ इनको। दिस इज ब्लू बार, दिस इज ग्रीन बार, दिस इज what? Pink bar, and they are stacked one over the other. So this is called stack position. By default, अगर आपने कलर में कोई फैक्टर मैप कर दिया है तो बार विल बी stacked. Can there be some other position? Yes, there can be another position.
अच्छा ये तो चेंज नहीं हुई. There can be another position which is called. कहाँ डिफाइन करेंगे? कहाँ डिफाइन करेंगे? मैं पोजीशन पे कोई वेरिएबल मैप नहीं कर सकता हूँ. मैं जस्ट ज्योमेट्री बदलना चाह रहा हूँ. तो डिफाइन करेंगे यहाँ ज्योमेट्री में geom bar. In that bracket I am saying position is, and position is called dodge. कर लीजिए और देखिए क्या आता है इससे. Do this and tell me, and please revert. बोर हो रहे हो तो बता देना, बंद करते हैं, कुछ और कर लेंगे. क्या किया है हमने? अरे वही किया है. डॉज का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है डॉज का? हाँ, साइड बाय साइड. तो अभी वो जो बार स्टैक्ड आ रहे थे वन ओवर दी अदर, ब्लू के ऊपर ही ग्रीन, ग्रीन के ऊपर पिंक, अभी वो वन ओवर दी अदर नहीं आ रहे. नाउ दे आर कमिंग साइडवेज. तो आई थिंक बेटर लग रहा होगा पहले से. तो एंटायरली पर्सनल चॉइस. आपको स्टैक पोजीशन पसंद हो सकता है, आपको डॉज पोजीशन भी पसंद हो सकता है. जिससे भी आप इंफॉर्मेशन को समझना आसान है, चूज दैट. विच एवर यू थिंक यू कैन एक्सप्लेन बेटर टू somebody else, to the stakeholder. Entirely your choice. Now try one more position. This is called position. एक तो हम देख चुके हैं स्टैक. द डिफॉल्ट इज स्टैक. तो लिखो या मत लिखो, स्टैक ही आएगी, अदरवाइज यहाँ पे लिख भी सकते थे. नाउ आई एम सेइंग डॉज. तो डॉज हो गए सारे बार. नाउ इन प्लेस ऑफ डॉज मेंशन fill and see what happens. Tell me when you do it. Done with this fill position. What does it tell you?
डन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा क्या, समझ नहीं आ रहा? पोजीशन पे फिल डालने से ये हो जा रहा है। ये हो तो जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ये डिस्प्ले में देखने में समझ आ रहा है। अरे क्या प्रॉब्लम है यार, ये तो बताओ। ये तो हो नहीं रहा, हो नहीं पा रहा है, या समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, जो भी है बताओ तो सही। मुझे यही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हो भी के लॉगिन करके बैठे हो गई नेटफ्लिक्स पे। लैगिंग, वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर लैग। बोथ कैसे लैग हो सकती हैं यार, एक ही तो लैग होगा दूसरे से। अरे या तो स्क्रीन आगे चल रही होगी, वॉइस पीछे आ रही होगी। कैन समबडी एल्स टेल, ऐसा हो रहा है क्या? डजंट सीम लाइक दैट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दैट्स, हाँ प्लीज। तो व्हाट इट इज डूइंग इज, अभी तक जैसे ये नंबर्स दिखा रहा था बार के, इट हैज कन्वर्टेड द बार्स टू फुल लेंथ फ्रॉम 0 to 1। और अभी ये वाले बार क्या बता रहे हैं, दीज आर टेलिंग यू नॉट नंबर्स, दिस इज टेलिंग यू व्हाट, फ्रैक्शन और मे बी से परसेंटेज। तो यानी अगर मैं 3 गियर वाली कार्स की बात करूं, तो ये क्या बता रहा है फिल पोजीशन, दैट 3 गियर्स वाली कार्स में मोर देन 75% 8 गियर कार्स होती हैं। इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन। अभी भी ब्रेक 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 हो रही है क्या? हाँ तो ये बताओ ना मेरे को कि वॉइस ब्रेक हो जा रही है, ये तो बताया करो। ठीक है, so now it is good। तो ठीक है, ये समझ आया। फिल पोजीशन, फिल पोजीशन अभी आपको विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा, नॉट इन नंबर्स बट इन फ्रैक्शंस, एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट यूटिलिटी पोजीशन। मैनी टाइम्स यू विल नीड टू फाइंड आउट कि इसमें कितने परसेंटेज, क्या क्या परसेंटेज है वेरियस कैटेगरीज का। ठीक है जी। तो दिस इज ओके, मच सेड अबाउट बार चार्ट्स। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू विद हिस्टोग्राम्स। ठीक है जी, कर लें ब्रेक, कर लें, ठीक रहेगा। अच्छा फटाफट ये सारे हैं लग रहा है। स्टीम बन गई आज लग रहा है तुम्हारी भी। चलो ठीक है। We resume at it's 11:55। ओके, we resume at 12:08। ठीक है guys, let's take a 10-minute break। See you there, please return on time।
Everybody, please ping me quickly so that I know if somebody is missing. Oh, very fine. Okay, almost everybody is here. Very well, guys. So that is much about geom bar graphs. We can create by geom bar or geom call as and when required. Difference आपको पता चल गया. We can use multiple parameters in position, which gives me different kinds of information. Let's come to histograms. Histogram हमने बेस पैकेज में देखा था. बेस पैकेज में हिस्टोग्राम कैसे बनता है? We talked about it, yeah, right? क्या बनता क्या है हिस्टोग्राम? क्या दिखाता है? बताइए जरा को जल्दी से. अरे क्या हो गया, सब भूल गए? थक गए हो गया प्रोजेक्ट करके? हम्म. ऐसा लग रहा है कि सबमिशन के चक्कर में और कुछ रिवाइज नहीं कर पाए हो. यस, करेक्ट. सुमित, करेक्ट. वसुंधरा. हिस्टोग्राम इनपुट एज इनपुट वो लेगा एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और उसकी बिनिंग कर देगा. देखने में बार ग्राफ जैसे ही लगता है कुछ कुछ. चलो देखते हैं. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मैं कह रहा हूँ जीजी प्लॉट. बातें तो वही करनी पड़ेंगी. 3 मैंडेटरी लेयर जीजी प्लॉट की, वो तो पता है हमें. डेटा सेट एस्थेटिक्स में मैपिंग करनी है. वो हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल विच इज in this case miles per gallon, and geometry is geom histogram. Here in the chat box. और इसका जब मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूँ तो क्या होता है? हाँ, हिस्टोग्राम देखने के लिए मिलता है और साथ में आती है एक वार्निंग. क्या बताता है ये? What has happened actually? फिलहाल क्या हुआ है? There were some 32 cars आपके डेटा सेट में, और आपने बोल दिया हिस्टोग्राम बनाने के लिए. वो हिस्टोग्राम कैसे बना रहा है पता है? वो हिस्टोग्राम एक्चुअली रेंज नहीं बना रहा, वो हर कार के लिए एक एक बार बता रहा है. इस कार का माइल्स पर गैलन कुछ इतना रहा. कार नंबर 1 माइल्स पर गैलन कुछ इतना. ऐसा ही है क्या? इज इट दैट एनालॉजी? यार हमने तो हिस्टोग्राम के बारे में सुना था कि वो बेनिंग कर देता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की और उसमें मेरे को बता देता है कि कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं. ये क्या आ रहा है? ये तो ऐसा नहीं लग रहा दिखने में.
इट इज़ बिकॉज़ उसने अभी रेंज नहीं किया है। यहाँ पे मैं देखना चाहता था रेंज कुछ इस तरह से कि इतने से इतने वाली कार्स इतनी होंगी, कितनी होंगी, यहाँ पर उतना बड़ा वो उतना टॉल उसका बार चला जाए, फिर इसका बार आ जाए, फिर इसका बार आ जाए, काइंड ऑफ दैट थिंग। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्या कह रहा है, हर इंडिविजुअल कार के लिए बताने लगा है ये कि कुछ कार का माइल्स पर गैलन इतना है, वो कितनी कार्स हैं, 2 कार ही हैं ऐसी। इन कार्स में इतना माइल्स पर गैलन किसी भी कार का नहीं है, तो ब्लैंक दिखा रहा है। फिर कोई आ गई 2, 3, 4, 5 काइंड ऑफ। रिमेंबर हमने एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बात की थी उस समय हिस्टोग्राम में कि अगर फ्लिपकार्ट अपने हर कस्टमर की एज देखने लगे, तो क्या एनालिसिस करेंगे उस पे? अगर फ्लिपकार्ट इस तरह से देखने लगे कि मेरे कितने कस्टमर्स की एज 24 है, तो कितने कस्टमर्स की एज 25 या 24 है, इतने कस्टमर्स की। मे बी थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स में से कुछ 2-4 कस्टमर ऐसे मिल जाए जिनकी एज एग्जैक्टली सेम है। क्या कुछ फ्रूटफुल एनालिसिस हो पाएगा? डजंट सीम लाइकली। वही उसने बोला है वार्निंग में। वार्निंग में उसने क्या बोला है, स्टैट पेन इज यूजिंग bins is equal to 30, pick up better pin width. It is giving you hint that there is somewhere a bin width parameter and you should choose it for a better value. जरा देखें empty cars डॉलर mtg, इसकी रेंज क्या है? रेंज इन द सेंस मिनिमम टू मैक्सिमम अगर ये देखें तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड वेरिंग अप टू 33। So guys, now this is convention, this comes to your convention कि what should you choose, कि आपका बिन का साइज कितना होना चाहिए। शुड इट वेरी, लाइक इफ इट इज एज, तो बिन विड्थ कैसी रहनी चाहिए? मे बी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 सीम्स लाइकली, सेंसिबल लगता है। अगर एज वेरिएबल है तो बिन विड्थ 0 to 100, 100 to 200 ऐसी नहीं हो सकती ना, नहीं चलनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर टेंस में या 5 के ब्रैकेट में ले रहा हूँ तो एज में गिव सम सुटेबल इन्फॉर्मेशन। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल कितना रेंज में है। रिमेंबर बेस पैकेज अपने आप रेंज ले लेता था, डिपेंडिंग ऑन दिस रेंज वो अपने आप ब्रैकेट बना लेता था। नाउ ggplot लीव्स इट टू अस। ggplot क्या कहता है, बिन विड्थ आप चूज करके बता दें जो भी आपको सुटेबल लगता है। तो नाउ अगर एम्प्टी कार्स माइल्स पर गैलन में देखना है तो आई थिंक ये वेरी करता है 10 to 33 पॉइंट समथिंग। तो आई थिंक अगर ऐसा ब्रैकेट बने कि मिनिमम टू 5 के ब्रैकेट अगर बने तो शायद ठीक रहेंगे, देखना अच्छा रहेगा। 10 के तो बहुत ही ब्रॉड बन जाएंगे आई थिंक। टोटल रेंज ही 10 से 30 की 35 है, शायद 5 के ब्रैकेट में कुछ ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। तो रिमेंबर अगेन, चेंज कहाँ कर रहा हूँ मैं, मेरे को कोई वेरिएबल मैप नहीं करना है। आई वांट टू चेंज द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में पिन विड्थ चेंज करना है। तो हियर इज द पैरामीटर यू कैन मेंशन पिन विड्थ इज इक्वल टू 5 आई एम मेंशनिंग। एंड व्हाट हैपेंस दिस टाइम? गॉट दिस? ऐसा कुछ बन के आ गया सबके पास?
ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन है। अब ये कैसे बता रहा है, मिनिमम से मिनिमम +5, देन +5, देन +5, इस तरह के ब्रैकेट्स में उसने डिवाइड कर दिया है। तो आई होप यू गॉट इट। नाउ अगेन द ओल्ड क्वेश्चन, आई एम नॉट लाइकिंग these gray bars। कुछ ब्यूटीफाई करके देखिए तो, मेरे को कोड डालिए इस बारी, क्या ब्यूटीफाई किया है तुमने? मेक इट अ बिट ब्यूटीफुल, मेक इट अ बिट प्रेजेंटेबल, लेट मी सी योर क्रिएटिव बेस्ट। यू नो द ड्रिल, क्या क्या करना है, कलर कर सकते हो, फिल कर सकते हो। हाँ, ये बार चार्ट का भाई है, तो फिल काम करेगा, कलर अलग तरह से काम करेगा यहाँ पे। किसी को नहीं डालना कोड। कुछ नहीं सूझ रहा। ओके, दैट्स वन। ओके वेल, दिस इज माइन। This is another version. This is Vasundhara. This is Sumit. So many versions. Now I am saying something else. This time, this was the part when you were beautifying things. Now I don't want you to beautify. I want you to create the same histogram, but I want bars to be filled by category of automatic or manual transmission. उनका ट्रांसमिशन कैसा है, मेरे को ये भी इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए बार्स के हाइट पे। ट्राई दैट आउट, बताना मेरे को कैसे किया।
I want you to represent categories of ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का भी कैटेगरी है ना इसमें डेटा सेट में। वही कह रहा हूँ मैं, वो भी दिखना चाहिए मेरे को बार्स में। अब मेरे को फिल या कलर ये मेरे को ऐसा ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं करना है। जस्ट चेक इट आउट हाउ यू विल डू इट। हुआ ए एम वेरिएबल मैप हुआ। फाइनली प्रसून इज बैक। ट्रबलसम क्या लग रहा होगा आप लोगों से? गलत क्या हो रहा होगा? गलत नहीं कह रहा, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे होगे। जीजी प्लॉट एम्प्टी कार्स एक्स एक्सिस में माइल्स पर गैलन। अच्छा, फिल काम करना था, फिल पे रख लिया हमने ए एम को कैटेगरी है तो एज फैक्टर कर लिया। हिस्टोग्राम विद पेन विड्थ ऑफ 5। वसुंधरा वाई पोजीशन फिल अभी, चलो ठीक है, वो बताता हूँ। उससे पहले ही एक प्रॉब्लम है, ये कुछ ऐसा आ गया है which is essentially not very clean. It is because unlike bar charts में क्या होता था, these bars were distinct, अलग अलग गैप रहता था। एंड सिंस हिस्टोग्राम में ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, यानी इस बार की रेंज जहाँ खत्म हो रही है, इसके नेक्स्ट बार की रेंज एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो these all bars are huddled together, due to which this fill is not doing exactly the very efficient job. So this is where remember कलर करने से आउटलाइन आ जाती है। वो एम आई नहीं है, यहाँ पर उसका काम आ जाता है। सीम्स बेटर। अब अच्छा है ये पहले से। ओके, सेम। तो हिस्टोग्राम्स में पर्टिकुलरली सिंस द बार्स आर ऑल
huddled to each other, it is always advisable to use color parameter so that border आ जाए. Now हमें एक चीज़ पता है कि ये है बार ग्राफ का ही भाई है, तो यहाँ भी पोजीशन पैरामीटर होगा. बाय डिफ़ॉल्ट कैसा आता है? स्टैक आता है. और क्या-क्या यूज़ कर सकता हूँ? एक तो फिल, चलो पहले फिल देख लेते हैं. वसुंधरा ने कर दिया है. नो, आई विल हैव टू यूज़ इट फर्स्ट. फिल करने से देखें तो क्या बताएगा वो? फ्रैक्शन बताने लगेगा. अब इन्फॉर्मेशन है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन है वाकई. क्या इन्फॉर्मेशन है? एम पैरामीटर बताता है कि अगर 0 है तो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, 1 है तो ट्रांसमिशन मैनुअल है. ये हमें पता चलता है कहाँ से? कहाँ से? हेल्प डॉक्यूमेंट से. और हम ग्राफ में क्या देख पा रहे हैं? जैसे जैसे ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों की परसेंटेज बढ़ती है, वैसे 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 क्या हो रहा है? माइल्स पर गैलन इंक्रीज होता जाता है. यानी इसे कुछ ऐसा समझूं कि मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स आर बेटर एट माइल्स पर गैलन. यहाँ तो टोटल की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो एवरेज कर लिया होगा, परसेंटेज की बात कर रहा है वो. फ्रैक्शन में दिखा रहा है रिजल्ट. जैसे जैसे ब्लू बार्स बड़े होते जा रहे हैं, माइल्स पर गैलन इंक्रीज होता जाता है. यानी माइलेज ज़्यादा चाहिए तो बेटर है कि मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स यूज़ करें. इन्फॉर्मेशन. यस. ओके, that's much said about histograms also. एक चीज़ आप लोगों की अभी रह गई थी, द बॉक्स प्लॉट. अभी बॉक्स प्लॉट क्या बताता है? क्लीन इट फॉर वंस. इनको ग्राफ्स को भी आप बीच बीच में क्लीन कर लेना, ऐसा नहीं हो बहुत सारे ग्राफ्स सेव हो जाएं, बिकॉज ये भी मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं. तो यू डोंट हैव टू टाइप एवरीथिंग, या आई विल ड्रॉप जस्ट इन द चैट बॉक्स. बॉक्स प्लॉट में remember summary function. If I am saying summary of empty cars miles per gallon is a continuous variable, तो क्या बताने वाला है ये मेरे को, ये summary function? It is going to give me some information. Yes, min max this that. 5 point summary भी कहते हैं इसको. 5 point summary यानी this not mean this and this. समरी फंक्शन बात कर रहा था वसुंधरा. समरी फंक्शन, अगर मैं किसी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की समरी देखूं तो ये 5 पॉइंट समरी बताता है मेरे को, मिनिमम मैक्सिमम मीन मीडियन क्वांटाइल. अगर मैं देख रहा होता समरी ऑफ सम फैक्टर तो वो क्या बताता? फ्रीक्वेंसी बताता. किसी कैरेक्टर वेरिएबल की देख रहा होता तो समरी क्या बताता है? कुछ नहीं बताता, जस्ट ये बताता है कि ये कैरेक्टर है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं. फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, उसकी समरी देखते हैं तो मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन पता चली.
Same is represented by box plot. The function is box plot. Now don't type everything here in the chat box. Just copy paste. वही समरी जो मेरे को नंबर्स में देखने के लिए मिलती है समरी फंक्शन से, द सेम कैन बी विजुअलाइज्ड बाय यूजिंग कमांड बॉक्स प्लॉट. लेट्स सी क्या क्या बता रहा है वो. बॉक्स प्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स एंड विस्कर्स. विस्कर्स, विस्कर्स यानी बॉक्स एंड विस्कर्स. तो ये भी देखने को मिल जाएगा, कहीं तो चौंकना नहीं. विस्कर्स यानी क्या होता है? Yes, it is. Whiskers for cat family animals is what mustaches is for men. तो देखने में ऐसा ही लग रहा है ना, ये इसीलिए बोल रहे हैं. दिस इज द बॉक्स, दीज आर द विस्कर्स. रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये? वही समरी फंक्शन. कैसे दिखा रहा है? समरी फंक्शन ने बताया था मिनिमम. तो मिनिमम इज द दिस बॉटम whisker. This is minimum. Then it is saying first quantile, which is represented by lower edge of the box. This is first quantile or quartile if talking in statistics. Then it is saying median. Median is this bold line. It is median. Then there is something mean. Mean. Mean is represented by Greek letter mu. Where it is? It is nowhere. मीन रिप्रेजेंट नहीं होता. अभी मैं बोल रहा था कि 5 पॉइंट समरी में मीन नहीं होता. 5 पॉइंट समरी हम किसको बोल रहे हैं? मिनिमम, फर्स्ट क्यू, मीडियन, थर्ड क्यू, मैक्सिमम. So mean is nowhere. Then there is third quartile. It is represented by upper edge of the box. So that's third Q. Then there is max, which is represented by upper whisker. Min. Also, ये डिजिटल पेन कर्सिव राइटिंग वाली बुक याद दिलाती इसने, एलकेजी की. ठीक है जी. एनी डाउट इन दिस? क्लैरिटी इसमें? बॉक्स प्लॉट इज रिप्रेजेंटेशन of 5 point summary for a continuous function, continuous variable. No confusion. All hunky dory.
बार ग्राफ नहीं, बार ग्राफ नहीं, हाँ वसुंधरा देखो ना, पहली बात तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो बार ग्राफ तो काम आएगा नहीं। हिस्टोग्राम काम कर सकता है, हाँ। हिस्टोग्राम लेता है एक कॉन्टिन्यूस पैरामीटर और ऐसा बना के दे देता है, बेसिस सम रेंज। कहाँ पता चल रहा है तुम्हें कौन सा मीडियन है, कौन सा थर्ड क्वार्टाइल, कौन सा फर्स्ट क्वार्टाइल? तुम्हें ये पता चल रहा है किस ब्रैकेट में कितनी कार है? हम्म। समझा बच्चे? ओके। आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट अगेन। समरी फंक्शन आपने देखा माइल्स पर कहलाने का। नाउ रिपीट दिस सेम। See number summary of, not MPG this time, HP this time, horsepower. See the summary of horsepower and see the box plot of horsepower. Do you notice something? Please try. Checked everybody? Anything worth noticing? हम्म। अगर मैं समरी देख रहा हूँ, ओके, समरी ऑल रूटीन, नथिंग सरप्राइजिंग सो फार। और जब मैं बॉक्स प्लॉट बनाता हूँ सेम हॉर्स पावर का, वही इंफॉर्मेशन जो वो देता है। मिनिमम इज 52। तो देखें मिनिमम इज कमिंग कहाँ? हाँ 50 के आसपास कहीं आ रहा है, 52 ही होगा। फर्स्ट क्यू इज 96, इट इज कमिंग 96, हाँ यहीं आ रहा है बिल्कुल 100 के जस्ट नीचे, ठीक ही होगा। मीडियन इज 123। अच्छा ठीक है, बिल्कुल नंबर तो पता नहीं चलता बट हाँ आइडिया लगा सकते हैं। मीन तो दिखेगा नहीं। थर्ड क्वार्टाइल 180, 180, ओके हाँ बिलो 200, अबाउ 150, वहीं कहीं है। मैक्सिमम इज 335, इट इज सेइंग मैक्सिमम इज समवेयर जस्ट नियर बाय 250, एंड देन देयर इज, और है कहाँ पर ये? तो क्या दिखाया उसने आपको? ये कैसा रिप्रेजेंटेशन किया है उसने समरी का?
रिमेंबर, हाँ नहीं एक्चुअली ये लिमिट है मैक्स वैल्यू लाइफ बियॉन्ड फोर्थ क्वार्टाइल। एक बात बताओ, अगर मैक्स वैल्यू वो है ही तो फोर्थ क्वार्टाइल से बाहर कैसे चलेगी? प्रसून से देयर इज एन आउट ऑफ रेंज एंट्री। हाँ प्रसून, दिस आउट ऑफ रेंज, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड था, वी हैव बीन थ्रू इट। नहीं वसुंधरा, वसुंधरा डोंट कंफ्यूज इट विद हिस्टोग्राम, ये कोई कैप्स या वो नहीं ले रहा है, ये कोई रेंज ऐसे नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली, रिमेंबर आउटलायर्स, we talked about it, no? There are data anomaly which are outliers. So yes, box plot is for that purpose. वो 5 पॉइंट समरी तो दिखाएगा ही, वो आपको आउटलायर भी दिखाएगा। इट इज सेइंग कि आपका जो वेरिएबल एच पी है उसमें मिनिमम इज 52, मैक्सिमम इज 335, बट आपका बॉक्स प्लॉट क्या बताता है दैट यस मिनिमम इज 52 बट रूटीन मैक्सिमम मतलब जो इन जनरल जाना चाहिए दैट इज समवेयर नियर 255 एंड विच आर दोज विच आर अबाउट 255 उनको उसने क्या मार्क कर दिया है, दोज विच आर ग्रेटर देन 255 इट इज कॉलिंग देम, दे आर नॉट रूटीन ऑब्जर्वेशन। देख रहे हो सिर्फ एक ही है, यानी कभी कभार मे बी 1 और 2% मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे आउटलायर। आउटलायर कभी ऐसा नहीं होता कि 10% ऑफ पॉपुलेशन आउटलायर हो जाएगी। करेक्ट। बिल गेट्स कितने हैं दुनिया में? बिल गेट्स प्लस मार्क जकरबर्ग प्लस अंबानी, टोटल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में से ऐसे लोग कितने निकलेंगे? शायद 1% भी ना हो, हार्डली, बेयरली। तो आउटलायर विल नेवर बी लाइक दैट कि 10% और 20% आउटलायर्स तुम बोल रहे हो। आउटलायर्स विल बी 1% और 2% बेयरली। ठीक है जी। अब ये डिसाइड कैसे किया इसने कि किसको आउटलायर बोलना है किसको नहीं बोलना है? ये कैसे डिसाइड किया इसने कि रूटीन रेंज इतनी है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, कि रूटीन रेंज तो इतनी है, बाकी सारे आउटलायर हैं? ऐसा टेल पे भी हो सकता था। टेल पे मतलब यहाँ पे नीचे, वो ये भी बोल सकता था कि रूटीन मिनिमम तो मेरा यहाँ तक है और इससे नीचे वाले जो हैं वो भी आउटलायर हैं। तो फिलहाल दिया नहीं है उसने, होगा नहीं कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन। बट ये डिसाइड कैसे किया उसने, इसके लिए आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन आया है प्रसून। आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए था, आप लोगों का क्वेश्चन ये नहीं आया, और आई एम नॉट एज्यूमिंग दैट यू नो इट ऑलरेडी। व्हाट आर क्वांटाइल्स? Yeah, more specifically, if I ask, what is percentile and how is it different from percentage? What is percentile and how is it different from percentage? जब ये परसेंटाइल का फंडा पता होगा तब ये पता चलेगा कि इसने ये किस तरह से डिसाइड किया। तो फिगर परसेंटाइल इज नथिंग बट relative position as compared to total participants. Exactly, bingo.
या कॉपी पेस्ट कर रहा है क्या परसों कहीं से? यस, हाँ एग्जैक्टली बस सुन रहा। See, if I have a set of values, I have a number of observations, और मैं क्या कर लूँ उनको, आई एम सॉर्टिंग दैम इन मिनिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर, उसमें मैंने सॉर्ट कर लिया। तो ये कैसे दिखने लगी होंगी, ये वैल्यूज कैसे आने वाली होंगी, n1 n2 n3 अप टू n मैक्स, इस तरह से डिवाइड हो गई होंगी, n मिनिमम से स्टार्ट होकर के। अब ये जितनी भी हों, ये वैल्यूज कितनी भी हों, एंड नाउ आई एम कॉलिंग देम इनटू 100 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करने लगूंगा इसको, उसको परसेंटाइल बोलते हैं। अगर मैं इसको 100 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे इसको, दिस विल बी 0th परसेंटाइल, यहाँ से तो कहानी शुरू हो रही है। और एन मैक्स क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम योर 100th परसेंटाइल। यही बात हुई। अब इसको दूसरे वर्ड्स में समझते हैं तो क्वांटाइल का बात निकलती है। दूसरे वर्ड में इन द सेंस, 0th परसेंटाइल को मैं दूसरे वर्ड्स में क्या कह रहा हूँ, 0th परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने किसी को बोल दिया कि ये 0th परसेंटाइल है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है इस इन दिस सेट ऑफ वैल्यू। जिसको मैंने 100th परसेंटाइल बोला है उसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑल 100% ऑफ वैल्यूज आर बिलो दिस। गेटिंग इट, यही तो बात हुई। वापस आते हैं, सपोज कहीं पे कोई वैल्यू ऐसी आई जिसके नीचे 25% ऑफ वैल्यूज लाई कर जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, 25th परसेंटाइल। अरे बोलो, यही तो बात हुई। इसी 25th परसेंटाइल को इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वांटाइल या क्वार्टाइल, रिप्रेजेंटिंग इट बाय Q1। भाई 0th परसेंटाइल यानी उसके नीचे 0% वैल्यूज इस सेट में आएंगी, 100 परसेंटाइल यानी इस सेट की 100% वैल्यूज इसके नीचे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कोई वैल्यू तो ऐसी होगी इस सेट में जिसके नीचे 25% ऑफ वैल्यूज होंगी, उसी पॉइंट को बोल रहे हैं 25th परसेंटाइल। इन अदर वर्ड्स उसी पॉइंट को, उसी डेटा पॉइंट को हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वांटाइल, Q1। तो जरा बताना फिर Q3 कौन होता होगा, अगर मैं इसको कह रहा हूँ दैट दिस वैल्यू इज Q3 थर्ड क्वार्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझो इससे।
आने लगी कहानी समझ। इसका मतलब ये कौन है, ये 75th परसेंटाइल है। और इसका मतलब क्या हुआ, 75th परसेंटाइल होने का मतलब क्या हुआ इसका, इस डेटा सेट की 75% ऑफ वैल्यूज इस वैल्यू से छोटी ही छोटी होंगी। ठीक है, तो दैट इज परसेंटाइल। irrespective of the size of data points, I have converted it into 100 equal parts, और उस हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कौन कितने परसेंटाइल है, उनको एक एक परसेंटाइल बोल रहा हूँ। 25th percentile is Q1, 75th percentile is Q3। तो Q2 कहाँ गया? अच्छा, मानसी मानसी has anticipated the question already, तो उसने आंसर पहले कर दिया। फिफ्टियथ परसेंटाइल वो Q2 होता होगा। तो ये बता क्यों नहीं रहे? ये देखना, ये तो ना समरी बता रहा है ना बॉक्स प्लॉट बता रहा है। Q1 बताया, Q3 बताया, Q2 क्यों नहीं बताता? Q2 भी तो बताना चाहिए। यस और नो, बताना तो चाहिए। अरे बोलो, यस नो। एक बात बताओ, क्या किया था मैंने इसको? I sorted these n number of values from minimum to maximum। ठीक है, now if there is a particular value, say this one, is it so? Am I not audible, people? Please confirm quickly, somebody. Am I audible clearly? There might be problem at your end, Sumit. Sumit, maybe drop off and join back. Okay, fine. अगर मैं आपसे कह रहा हूँ I have sorted these set of values from minimum to maximum and I am saying this value is Q2, this value is Q2, in that sense this value is 50th percentile. That's very obvious. If this value is 50th percentile, what does it mean? It means 50% of this entire data is below this value. 50% of observations in this data are below this point. And it automatically means if 50% of values in this data are more than this data point. यही बात हुई, 50th percentile होने का यही मतलब हुआ। इसका मतलब ये कौन है? इसका मतलब दिस इज, हाँ, मिडिल वैल्यू है। अब मिडिल वैल्यू इन अ सॉर्टेड सेट ऑफ वैल्यूज क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं उसको? मीडियन। हाँ, तो दिखा तो रहा है, ये भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है।
क्यों दुखी कर रहे हो? बता तो रहे हैं बेचारे। ठीक है जी, 5 पॉइंट समरी। 0 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल। अगर मैं परसेंटाइल और क्वार्टाइल की बात कर रहा हूँ तो 5 पॉइंट समरी किसको हमने बोला? 0 परसेंटाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 25th परसेंटाइल। मीडियन यानी Q2, Q1, Q2। मीन दिखाता नहीं, थर्ड क्यू। एंड मैक्सिमम यानी 100%। ठीक है जी, ये है इंफॉर्मेशन आपको। क्वेश्चन बाकी बचा वही, अभी भी रखा है वो वैसा का वैसा। इसने कैसे बताया, इस बॉक्स प्लॉट ने कैसे डिसाइड किया कि रूटीन रेंज यहाँ से यहाँ तक चलेगी और इससे बाहर यानी इस पॉइंट से नीचे कुछ हुआ तो उसे भी आउटलायर बोलेंगे और इस पॉइंट से ऊपर कुछ हुआ तो उसे आउटलायर बोलेंगे, यानी वो वैल्यू आउटलायर्स। ये उसने कैसा डिसाइड किया? समरी फंक्शन ने तो नहीं किया। सो दैट्स वेयर स्टैटिस्टिकल रूल कम्स इन। किसको आउटलायर बोलें? जस्ट इमेजिन, अगर मैं एक प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज अ एक्स वाई ग्राफ एंड देयर आर वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, देन देयर इज दिस वैल्यू। अब इसको आउटलायर बोलूं कि नहीं बोलूं? और अगर इसको आउटलायर बोला है तो इसको बोलूं कि नहीं बोलूं? और अगर इसको आउटलायर बोला है तो इसको बोलोगे कि नहीं बोलोगे? समझ पा रहे हो? वेयर इज दैट कट ऑफ कि इससे आगे गया तो आउटलायर बोलेंगे, वेयर इज दैट कट ऑफ कि इससे नीचे चला गया तो उसे आउटलायर बोलेंगे। तो दैट इज डिसाइडेड बाय, वी कॉल इट IQR। आउटलायर के लिए द फॉर्मूला इज, so there are two kinds of outliers, अपर साइड आउटलायर या हेड आउटलायर भी बोलते हैं इसको कभी कभी। आउटलायर इसको हम कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे? द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन Q3 plus 1.5 times IQR, where IQR is, IQR किस चीज को बोल रहा हूँ मैं? IQR is Q3 minus Q1, उसको बोल रहे हैं IQ। जब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किसको आउटलायर बोलेंगे, आउटलायर इज द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू डील विद इट, देन whom do we call outlier? तो बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस ने मिलकर के एक ऐसा थंब रूल एस्टेब्लिश किया दैट दिस विल बी अ यू नो by far this will be a rough standard to declare data point outlier. Then there are lower side outlier, यानी मिनिमम वैल्यू से नीचे, रूटीन मिनिमम से नीचे जो रह जाएंगे, एंड वो हम किनको बोल रहे हैं? अपर साइड बोला विच आर ग्रेटर देन दिस वैल्यू, उनको हम कह रहे हैं, इनको आउटलायर कह रहे हैं। लोअर साइड पे हमने किसको बोला? दोज विच आर लेसर देन Q1 minus 1.5 times IQ। हियर इज द चैट बॉक्स, कहीं कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। नोट पैड पे या कहीं पे प्लीज
जस्ट कॉपी पेस्ट इट सो दैट यू कैन रिकॉल इट। और वैसे ये सब रीडिंग मटेरियल में है। एनीवे ठीक है जी, डन विद दिस, बढ़िया। So that's pretty much done about visualization। एक छोटा सा एक्सरसाइज भेजूंगा मैं विजुअलाइजेशन के ऊपर अब आप, ठीक है। एंड बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, कल आपका प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा, व्हाट यू हैव डन, एंड लेट्स सी आपके इनसाइट से, एंड दे कैन बी डिफरेंट, वेरी फाइन, इवन इफ दे आर डिफरेंट, एंड दे आर डिफरेंट। टॉप कंट्रीज किसी के कुछ आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहे हैं, ऐसा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द assumptions you have। डबल कॉलम, ये कहाँ देखा वसुंधरा? डबल कॉलम वसुंधरा ऐसा करते हैं इसको, लाइक सपोज आई एम मेलिंग यू माई कोड, नॉट मेलिंग एक्चुअली, एंड माई असाइनमेंट, माइक ऑन कर लो, बताना कहाँ कहाँ पर है असाइनमेंट, मैंने कोड थोड़ी भेजा तुम। सर आपने ये वाला असाइनमेंट भेजने के बाद 3 डीप्लायर के कोड्स भेजे जिसमें जो हमें करना था असाइनमेंट, उसमें आपने ये डबल कोड्स यूज किया था फ्लाइट्स वाले में। ओके ओके, हाँ नाउ आई रिकॉल, डीप्लायर वाले में आया होगा। ओ दैट वाज नॉट असाइनमेंट, दैट वाज जस्ट फॉर टू रन थ्रू एंड नो दैट डीप्लायर के वेरियस पार्ट्स क्या। डबल कॉलन इज यूज, जैसे मैं रिक्वायर जीजी प्लॉट कर रहा हूँ, सपोज मेरे को डीप्लायर यूज करना है, तो आई कैन रिक्वायर डीप्लायर और वो अटैच हो जाए। सपोज आई डोंट वांट टू डू दैट, I just want to directly use dplyr function without attaching it, so I can use this colon sign, double colon sign, और वही होता है जो हो रहा है। ये तब पता चलते हैं जब आप टाइप करने लगोगे ना। अब जैसे मैंने dplyr का डबल कॉलन लगाया, इट इज शोइंग मी ऑल द फंक्शंस अवेलेबल इन dplyr। रिमेंबर हेल्प तो मैं किसी भी फंक्शन का देख सकता हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि फंक्शन ही क्या है, फिर क्या करूँ? सपोज मेरे को ये नहीं पता कि dplyr में कोई अरेंज फंक्शन होता है, तो डबल कोट्स गिव्स मी सजेशन ऑफ फंक्शंस कि इस पैकेज में क्या क्या फंक्शंस हैं। I can choose a function, suppose this is a combined function of dplyr, I have chosen it, और अब मुझे नहीं पता है क्या करता है, I can check the help। अब देख लेता हूँ क्या करता है, यूज करेंगे फिर। So it is, yes, in a way it is another kind of help, it is trying to help you कि पहले तो फंक्शन तो पता हो, अभी तो फंक्शन ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि कंबाइंड फंक्शन है, हेल्प कहाँ से देखूँ। तो दैट्स वेयर डबल कॉलन यूज करते हैं। वेरी वेल, ओके, तो लेट्स कीप इट हियर टिल हियर टुडे। कल आपका प्रोजेक्ट एक बार डिस्कस करूंगा बिफोर वी मूव एनी फर्दर। सबमिशन आप लोगों के आ चुके हैं, विजुअलाइजेशन का एक छोटा सा एक्सरसाइज भेजूंगा, रन करके देखिए। रन करके नहीं मतलब यू हैव टू कोड, इट इज अगेन क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ थिंग। आई विल नॉट टेल के व्हाट ग्राफ यू हैव टू मेक, व्हाट पैरामीटर्स यू हैव टू मेक, it will be question, you will create the graph and you will mention like in answer that you created this graph, the code was this and what you inferred from that graph। cool, बढ़िया। I'm turning off recording but will stay for another 5 minutes, if there is any question I'll take it।